कॉइन बनाया गया था, जो पहली करेंसी थी 2009 में दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुई। उस समय भी हम लोग करेंसी यूज कर रहे थे। जो भारत में रहते हैं इंडियन रुपीज यूज कर रहे थे, जो अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन डॉलर यूज कर रहे थे, जो दुबई में रहते हैं दुबई का दिनार यूज कर रहे थे। हम सब लोग जब ऑलरेडी एक करेंसी यूज कर रहे थे, हम अपना लेन देन कर रहे थे, किसी से लेना है किसी को देना है, जो समाज में व्यवहार है पैसे से वो व्यवहार होता है, वो सब हम कर रहे थे। आखिर इस नई करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों बिटकॉइन को बनाया गया? उसका प्रोटोकॉल क्या था? उसके प्रिंसिपल्स क्या थे बनाने के? किस मकसद से उसको बनाया गया? जब ऑलरेडी हम करेंसी यूज कर रहे थे तो फ्रेंड्स, सतोशी नाकामोटो जो एक अनजान नाम है, जो क्लेम किया जाता है जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया, और उनकी ये सोच थी बिटकॉइन को बनाने के पीछे की, जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ट्रांजैक्शन करे तो किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना रहे। थर्ड पार्टी में कोई ओनर हो सकता है उस करेंसी का, थर्ड पार्टी में कोई कंपनी हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसी कंपनीज हैं, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी हो सकती है, या किसी भी देश की सरकार हो सकती है। अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, जिसकी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती, यानी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी उस करेंसी को ऑपरेट नहीं करती। किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास उस करेंसी का रिमोट कंट्रोल नहीं होता। ये कह सकते हैं आप कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और अगर ये सब नहीं होते तो फिर उस करेंसी का मालिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, उस करेंसी की मालिक होती है पब्लिक, यानी जो लोग उस करेंसी को यूज करते हैं समान रूप से मालिक होते हैं। वो चाहे भारत में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, जापान में रहते हो, पूरी दुनिया की पब्लिक जो भी इंटरनेट को यूज करते हैं वो सब उसके मालिक हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है, इंटरनेट के ऊपर काम करती है। फ्रेंड्स, 2009 में बिटकॉइन इस प्रोटोकॉल के ऊपर बनाया गया कि पब्लिक उसकी मालिक होनी चाहिए, कोई एक ओनर नहीं होना चाहिए। तो आज 14 साल के बाद भी उसी सिद्धांत के ऊपर बिटकॉइन चल रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। आज लगभग 30 करोड़ से 50 करोड़ उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूजर हो चुके हैं। 2009 में जब उसकी शुरुआत हुई तो लगभग 35 पैसे का था, और 2021 आते आते उसका प्राइस 60 लाख रुपए तक पहुंचा, यानी कि जिसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे 2009 में, उसके 100 रुपए 100 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गए 2021 आते आते। जिसने भी 12 साल होल्ड किया, 12 साल इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहा, और जिसने भी 3 से 5 साल होल्ड किया 2009 में खरीद के, उसके भी 100 रुपए 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हुए। परंतु फ्रेंड्स, जिन्होंने बिटकॉइन पर ट्रस्ट नहीं किया, 2009 में खरीद के 2009 में ही सेल कर दिया, 2010 में सेल कर दिया, कुछ लोग हार्ड वॉलेट में रख के अपने सीक्रेट कोड भूल गए, या कह सकते हैं कि वो लोग केयरलेस हो गए, बिटकॉइन के पोटेंशियल को समझ नहीं पाए। इन रीजंस की वजह से वो लोग इसे रिकवर नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, ये सब बातें बताने का मकसद क्या है? ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि ये इंडस्ट्री जो है रातों रात करोड़पति अरबपति बनाने की इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का पेशेंस लेके आएंगे तो इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। और शर्त ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, किसी एक ओनर के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। पब्लिक उसको मिलकर डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्रोल करे तो उसके अंदर पैसा कमाने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, बशर्ते कि आप 3 से 5 साल की होल्डिंग के साथ चलें। बहुत सारे लोग बिटकॉइन की सफलता के बाद बहुत सारे नए प्लेयर आए इस इंडस्ट्री में, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। इथेरियम है, ट्रॉन है, बीएनबी है, एक्सआरपी है, एडीए है, या दुनिया भर के एमएलएम के टोकन डेली आ जाते हैं। बहुत सारे आप सब लोगों को कोई ना कोई अप्रोच करता होगा कि आप इस टोकन को खरीदिए, आप इस टोकन को खरीदिए, यहाँ 1% डेली आएगा आपको, यहाँ 2% डेली आएगा आपको, यहाँ 5% डेली आएगा आपको। तरह तरह के वादे किए जाते हैं, तरह तरह के लोभ दिए जाते हैं, लालच दिया जाता है, जिससे इनोसेंट लोग जो है, जिनको नॉलेज नहीं होती इंडस्ट्री की, वो इस लालच में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में उन्हें पता लगता है कोई 3 महीने बाद बंद हो गया, कोई 6 महीने बाद बंद हो गया, कोई 9 महीने के बाद बंद हो गया, और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और जो लोग जिनको नॉलेज नहीं होती और उन कंपनीज के कहने पे काम स्टार्ट करते हैं, फील्ड से लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, उनकी फेस वैल्यू खराब हो जाती है, उनको लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं जब किसी ऐसी गलत कंपनी के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉइन आए, इथेरियम, ट्रॉन, बीएनबी, ये सब बड़े बड़े नाम आपने सुने, लेकिन बिटकॉइन के बाद कोई भी ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन इस इंडस्ट्री में नहीं आया जो पॉपुलर हो। आज के समय में मेरी नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता है आपकी नॉलेज में हो ऐसा कोई कॉइन। कोई भी ऐसा कॉइन नहीं आया जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो और पब्लिक उसको ऑपरेट करती हो, यानी हर कॉइन को, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बीएनबी हो, चाहे वो ट्रॉन हो, चाहे वो एक्सआरपी हो, सबको उनके ओनर या उनकी कंपनी ऑपरेट करती है, यानी रिमोट कंट्रोल जो है उनके ओनर के हाथ में होता है, और कभी भी वो उसमें कोई भी चेंज ला सकते हैं, कभी भी उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कभी भी उसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। इथेरियम की बात करें तो लगभग 13
करोड़ उसकी सप्लाई है जहां तक मुझे अनुमान है, और कभी भी उसकी सप्लाई को 13,000 करोड़ भी किया जा सकता है और इन्फिनिटी में पहुंचाया जा सकता है। और जब भी उसकी सप्लाई बढ़ाई जाएगी क्योंकि किसी एक आदमी के कंट्रोल में है, तो उसका रेट डेफिनेटली डाउन आएगा। आज भी इस इंडस्ट्री में बिटकॉइन के इर्द गिर्द ही पूरी इंडस्ट्री घूमती है। बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो इथेरियम का भी प्राइस बढ़ेगा, XRP का भी प्राइस बढ़ेगा, ट्रॉन का भी प्राइस बढ़ेगा, सोलाना का भी प्राइस बढ़ेगा, सबका प्राइस बढ़ेगा। बिटकॉइन का प्राइस डाउन आएगा तो सबका प्राइस डाउन आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आज भी ये सब के सब कॉइन, इनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, सब बिटकॉइन के ऊपर डिपेंडेंट है। बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो सब बढ़ते हैं, बिटकॉइन का प्राइस डाउन होता है तो सबका डाउन होता है। हिस्ट्री तो यही बयां करती है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है फ्रेंड्स? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बिटकॉइन 14 साल के बाद भी आज 24 लाख रुपए रेट है। बिटकॉइन को आज भी आप खरीदते हैं तो पूरी संभावना है अगले 2 साल में आपका पैसा 10 गुना 10x टाइम हो सकता है। 2.5 करोड़ को भी ये क्रॉस कर सकता है, जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है। 3 करोड़ को भी क्रॉस कर सकता है। ऐसा क्या कारण है कि बिटकॉइन 14 साल के बाद भी आपको कमाई देने के लिए आगे है? लेकिन बाकी कॉइन्स की बात करें तो कोई 3 महीने में बंद हो जाता है, कोई 6 महीने में बंद हो जाता है, कोई 9 महीने में बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसमें कोई बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी की बात नहीं है कि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। बिटकॉइन से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इथेरियम की है या और ब्लॉकचेन्स की हो सकती है। बिटकॉइन का जो सबसे मेजर डिफरेंस है दूसरे कॉइन से, वो है उसका डिसेंट्रलाइज्ड होना, यानी उसके किसी एक मालिक का ना होना। कोई मालिक उसको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि पूरी पब्लिक उसको कंट्रोल करती है। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, किसी के साथ स्कैम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को ही चूज करना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन सा डिसेंट्रलाइज्ड है और कौन सा सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, और इसकी नॉलेज लेनी चाहिए। जो भी आपके आसपास एक्सपर्ट्स हो, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हो, वो आपको बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है और कौन सा सेंट्रलाइज्ड है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन की। तो ट्रस्ट बिटकॉइन को आप बिटकॉइन का एक एडवांस वर्जन मान सकते हैं। बिटकॉइन से कोई लिंक नहीं है ट्रस्ट बिटकॉइन का, लेकिन उसका एक एडवांस वर्जन आप इसको मान सकते हैं। उसका कारण यह है कि 2009 में जब बिटकॉइन बनाया गया था, उस समय की टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। बिटकॉइन जब बनाया गया था तो 30 मिनट में बिटकॉइन ट्रांसफर होता था, आधे घंटे में, और उस समय चेक सिस्टम से हम पेमेंट करते थे पूरी दुनिया में। कहीं भी आपको पेमेंट देनी हो तो आज किसी के अकाउंट में चेक लगाते थे तो 3rd डे उसके अकाउंट में पैसा जाता था, और आउट स्टेशन चेक हो तो 7 दिन से 15 दिन का समय लगता था। और उस समय बिटकॉइन 30 मिनट में ट्रांसफर होता था। आप भारत से अमेरिका में भेज दीजिए, अमेरिका से लंदन भेज दीजिए, लंदन से आप फ्रांस भेज दीजिए, फ्रांस से आप ऑस्ट्रेलिया भेज दीजिए, कहीं भी 30 मिनट में आप बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते थे। तो वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्पीड थी। बट आज के समय में जब हम गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, IMPS करते हैं, RTGS करते हैं, हम 1 सेकंड के अंदर पैसा ट्रांसफर करते हैं दुनिया में कहीं भी। आज के समय बिटकॉइन की जो स्पीड है वो 1 घंटे से लेके 2 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि आज बिटकॉइन के यूजर जो है 30 करोड़ से 50 करोड़ हो चुके हैं। तो ये स्पीड जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आने वाले समय में ये ट्रांसफर टाइम और बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो जैसे जैसे इसके यूजर बढ़ेंगे इसकी स्पीड और कम होगी। बट ट्रस्ट बिटकॉइन को थोड़ा सा एडवांस किया गया है। इसकी जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड है 10,000 है, और इसका जो एक ब्लॉक है हर 3 सेकंड में बनता है। तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन में से एक है। कुछ ही ब्लॉकचेन्स हैं जो 3 सेकंड या उससे कम सेकंड्स में अपना एक ब्लॉक बनाती है, जिसमें ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होती है। तो ये बहुत फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है इस लिहाज से। और आने वाले 20 साल, 25 साल, 50 साल के वर्जन को देखते हुए पूरी दुनिया में अगर 50 करोड़ भी यूजर ट्रस्ट बिटकॉइन के हो जाते हैं और वो सब लोग ट्रांजैक्शन करें एक दिन में, वो इजीली 1 सेकंड में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। दूसरी बात करें तो बिटकॉइन का जो पर्पस था वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए था, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ ट्रांजैक्शन करे, और कोई पर्पस इस ब्लॉकचेन को बनाने का नहीं था। लेकिन आज 14 साल के बाद इस इंडस्ट्री की बहुत ग्रोथ हो चुकी है। ब्लॉकचेन्स में एक अनहैकेबल टेक्नोलॉजी है और हैकिंग की समस्या का जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। जब से इंटरनेट के युग में हमने कदम रखा है तब से हैकिंग की समस्या से पूरी दुनिया परेशान है। तो इस हैकिंग की समस्या का सॉल्यूशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देती है। ब्लॉकचेन को हैक नहीं किया जा सकता, इसमें डेटा सिक्योरिटी है। तो आज बड़ी बड़ी सरकारें, अलग अलग देशों की सरकारें, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, सब लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उसको अडॉप्ट करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो आने वाले 2 से 3 साल में जैसे आज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, आने वाले समय में 90% काम, चाहे वो गेमिंग एप्स का हो या सोशल मीडिया एप्स का हो या बैंकिंग एप्स का हो, मोस्टली ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली है। और आम या खास हर आदमी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आने वाले समय में जरूरत पड़ने वाली है। तो उस विजन को देखते हुए ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन को कंप्लीटली पब्लिक बनाया गया है। पब्लिक में कोई भी एक स्टूडेंट उसे यूज करना चाहे, स्टूडेंट यूज
यूज कर सकता है, एम्प्लॉय यूज करना चाहे एम्प्लॉय यूज कर सकता है, कोई ऐप बनाना चाहे ऐप बना सकता है, कोई अपनी करेंसी लॉन्च करना चाहे करेंसी लॉन्च कर सकता है। किसी भी तरह की कोई छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, सब लोग ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, इसके ओपन सोर्स कोड को यूज कर सकते हैं और मालिक की तरह उस पर काम कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी किसी को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीटली पब्लिक मालिक है तो पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उस विजन के साथ इसको बनाया गया है। ये काम बिटकॉइन में नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ट्रस्ट बिटकॉइन को बिटकॉइन का एक एडवांस वर्जन पब्लिक द्वारा बोला जा रहा है। फ्रेंड्स, हम कैसे इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं, कैसे इसकी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, तो इसके भी 2 करोड़ 10 लाख यानी 21 मिलियन कॉइन्स हैं। जैसे बिटकॉइन के 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स हैं, उसमें से 10 लाख कॉइन जो हैं डेवलपर्स के लिए या जो लोग इसकी ब्लॉकचेन को आने वाले समय में मेंटेन करेंगे उनके लिए अलग से रख दिए गए हैं। वो भी 3 साल के बाद अनलॉक होंगे। और 2 करोड़ कॉइन्स जो हैं वो कंप्लीटली पब्लिक के लिए डेडिकेट कर दिए गए हैं, जो 5 फेजेस में पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। पहले फेज में 25 लाख कॉइन्स $1 के प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे ही 25 लाख कॉइन्स $1 के प्राइस पे सेल हो जाते हैं, इसका प्राइस हो जाएगा $10 और $10 के प्राइस पर 25 लाख वो कॉइन जो ऑलरेडी हम लोग खरीद चुके हैं प्लस 25 लाख नए कॉइन्स अनलॉक हो जाएंगे। यानी 50 लाख कॉइन्स सेल होंगे $10 के प्राइस पर और इसका प्राइस हो जाएगा $100। $100 के प्राइस पर 50 लाख पुराने कॉइन्स प्लस 50 लाख नए कॉइन्स अनलॉक हो जाएंगे तो 1 करोड़ कॉइन्स सेल होंगे $100 के प्राइस पर और इसका प्राइस हो जाएगा $1000 और $1000 के प्राइस पर 1 करोड़ पुराने कॉइन्स प्लस 50 लाख नए कॉइन्स अनलॉक हो जाएंगे। 1.5 करोड़ कॉइन्स सेल होंगे $1000 के प्राइस पर और इसका प्राइस हो जाएगा $10,000। $10,000 के प्राइस पर 1.5 करोड़ पुराने कॉइन्स जो ऑलरेडी कम्युनिटी के पास होंगे और 50 लाख नए कॉइन्स जो अनलॉक हो जाएंगे तो 2 करोड़ कॉइन्स बिकेंगे $10,000 के प्राइस पर और इस तरह से 2 करोड़ कॉइन पब्लिक में स्प्रेड होंगे अगले 5 फेजेस में, जिसका अश्योर्ड टाइम जो है 2029 है। यानी 2029 तक ये स्प्रेड होंगे, बट टाइम फिक्स नहीं है। 2030 में भी हो सकता है, 2031 में भी हो सकता है और हो सकता है कि 2025 में ही सारे के सारे कॉइन्स स्प्रेड हो जाएं। फ्रेंड्स, ये एल्गोरिदम इस तरह से सेट किया गया है कि जब तक ये $1 से $10,000 तक नहीं पहुंच जाता, इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि तब तक सप्लाई जीरो रहेगी। फॉर एग्जांपल, आज आप $100 के कॉइन्स खरीदते हैं जिसका प्राइस इंडियन करेंसी में बात करें तो ₹9,000 है। आज आप $100 के कॉइन खरीदते हैं तो आपको खरीदने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने कॉइन $10 में बेचेंगे, $100 में बेचेंगे, $1,000 में बेचेंगे या $10,000 में बेचेंगे। यानी आपको बिड लगानी पड़ती है। एल्गोरिदम इस हिसाब से सेट किया गया है। अगर आप डिसाइड नहीं करते तो आप कॉइन परचेज ही नहीं कर पाएंगे और जब आप डिसाइड करते हैं कि $10 में बेचेंगे तो फिर आप $10 से कम में नहीं बेच सकते। या आपने डिसाइड किया कि $100 में बेचेंगे तो $100 से कम में नहीं बेच सकते। जब $100 का प्राइस आएगा तो आपकी क्यू पोजीशन के हिसाब से आप कॉइन सेल कर पाएंगे। तो इसीलिए इसकी सप्लाई जीरो रहेगी, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कम प्राइस में नहीं बेच पाएंगे। और जब सप्लाई जीरो रहेगी, इसीलिए इसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा और $10,000 होने के बाद जब पूरे कॉइन 2 करोड़ कॉइन कम्युनिटी के पास होंगे तो उस समय कम्युनिटी डिसाइड करेगी इसका प्राइस $1 होना चाहिए, इसका प्राइस $100 होना चाहिए या इसका प्राइस $5,000 होना चाहिए या $1,00,000 होना चाहिए। मतलब ये है कि उसके बाद फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएंगी। प्राइस डेली ऊपर नीचे होगा। जिस दिन डिमांड ज्यादा होगी उस दिन प्राइस ऊपर चला जाएगा, जिस दिन सप्लाई ज्यादा होगी उस दिन प्राइस नीचे चला जाएगा। कंप्लीटली पब्लिक के हाथ में कंट्रोल होगा 2029 के बाद या 2 करोड़ कॉइन स्प्रेड होने के बाद। लेकिन तब तक इसका प्राइस $1 से $10, $10 से $100, $100 से $1,000 और $1,000 से $10,000 जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि आज अगर हम $100 के कॉइन खरीदते हैं, सपोज ₹9,000 के कॉइन हम खरीदते हैं और उसको एक एल्गोरिदम सेट करते हैं कि उसमें से 30 कॉइन हम बेचेंगे $10 के प्राइस पर, 30 कॉइन बेचेंगे $100 के प्राइस पे और 40 कॉइन बेचेंगे $1,000 के प्राइस पर। तो फ्रेंड्स, आज से लगभग 6 से 8 महीने में टाइम ग्रांटेड मिल जाएगा। टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। आज से 6 से 8 महीने में जब 30 कॉइन $10 में बिक जाएंगे तो लगभग 16 से 17,000 हमें वापस आ जाएंगे। जब कॉइन $10 में सेल होंगे तो $6 हमें मिलेंगे और $4 कम्युनिटी इंसेंटिव में चले जाएंगे। जब भी $100 में बिकेंगे तो $60 हमें मिलेंगे और $40 कम्युनिटी इंसेंटिव में चले जाएंगे। और जब भी $1,000 में ट्रस्ट बिटकॉइन बिकेंगे तो $500 हमें मिलेंगे और $500 कम्युनिटी इंसेंटिव में चले जाएंगे। तो जैसे ही 30 कॉइन 6 से 8 महीने में बिकेंगे तो हमें 16,000 से 17,000 वापस आ जाएंगे। उसके 1 से
1.5 साल बाद हमारे 30 कॉइन जो 70 में से बचे हुए हैं $100 में बिक सकते हैं और हमें 1.5 लाख रुपए आ सकते हैं। उसके 1 से 1.5 साल बाद 40 कॉइन $1000 में बिकेंगे और हमें 20 लाख रुपए आ सकते हैं। यानी 9,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 3 से 5 साल में हमें 22 लाख रुपए आ सकते हैं। थोड़े थोड़े पीरियड के बाद पैसे ही आएंगे। यानी अगर 1 लाख रुपए के कॉइन खरीदे तो 2 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए हमें 3 से 5 साल में आ सकते हैं। यहीं अगर 10 लाख रुपए के कॉइन खरीदते हैं तो 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए 3 से 5 साल में हमें रिटर्न आ सकते हैं। फ्रेंड्स, पैसा डेफिनेटली आएगा। जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा कम्युनिटी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आएगा या कितनी लेट आएगा। लेकिन यहाँ पे उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए, उतने ही कॉइन परचेज करिए या उतने ही किसी को परचेज करवाइए जिसको आप मिनिमम 3 से 5 साल होल्ड कर पाए। कोई भी ऐसा पैसा यहाँ इन्वेस्ट मत करिए या किसी गलत तरीके का पैसा यहाँ इन्वेस्ट मत करिए या किसी से ब्याज पे उधार लिया, किसी से मांग के लगा लिया या अपनी कोई एसेट बेच के आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ आपने आज इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है $10 में बेचेंगे, $100 में बेचेंगे, $1000 में या $10,000 में, और जब तक वो प्राइस नहीं आएगा आप अपने कॉइन बेच नहीं पाएंगे। तो अगर कॉइन बेच नहीं पाएंगे और आपको 2 दिन बाद 4 दिन बाद किसी को पैसा रिटर्न करना है तो आपके लिए जो पोजीशन है वो ऑकवर्ड हो जाएगी। इसीलिए मेरी एडवाइस है कि आप उसी पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करें जिसको 3 से 5 साल आप होल्ड कर पाएं। और आपके पास अगर कोई सरप्लस पैसा है जिसको आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में वही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिसको आप 2 साल 3 साल 4 साल की प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो उस पैसे को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा पैसा आप इन्वेस्ट मत करिए जिसकी आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जरूरत पड़े। यहाँ आप 9,000 चाहे तो 9,000 लगाइए, 22 लाख आपको आ सकते हैं। 1 लाख चाहे तो 1 लाख के कॉइन परचेज कीजिए, 2.5 करोड़ आपके पास आ सकते हैं। 10 लाख चाहे तो 10 लाख के कॉइन्स आप परचेज कर सकते हैं, आपको 20 से 25 करोड़ आ सकते हैं। और इवन 1 करोड़ के कॉइन चाहे तो 1 करोड़ के भी कॉइन परचेज कर सकते हैं, आपको 200 से 250 करोड़ आ सकते हैं। फ्रेंड्स, पैसा डेफिनेटली आएगा आने वाले समय में। 3 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, 5 साल में आएगा या 6 साल में आएगा। जो भी समय लगेगा वो कम्युनिटी की स्पीड पे डिपेंड करता है और इसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता, कोई चीटिंग नहीं कर सकता, आपके पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आज मान लीजिए कोई 9,000 रुपए के कॉइन खरीदता है, कोई $100 के कॉइन खरीदता है, कोई $1,000 के खरीदता है, कोई $10,000 के खरीदता है। ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्योंकि कोई ओनर यहाँ नहीं है, कोई सरकार यहाँ है नहीं, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंप्लीटली पब्लिक मालिक है, तो पैसा जाता कहाँ है? तो फ्रेंड्स, दुनिया में पहली बार किसी ब्लॉकचेन के ऊपर नेटिव कॉइन में एक इंसेंटिव प्रोग्राम बना के डिप्लॉय किया गया है, जिसको आने वाले समय में दुनिया में कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। फ्रेंड्स, एक इंसेंटिव प्रोग्राम बना के इसके ऊपर डिप्लॉय किया गया है, जिससे ये सारा का सारा पैसा जो भी कॉइन को सेल करके इकट्ठा होता है पब्लिक में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ना ही कोई यहाँ पर इकट्ठा करता है पैसा, ना यहाँ पे पैसे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, ना ही आपके पैसे के साथ कोई खिलवाड़ हो सकता है, ना आपके पैसे के साथ कोई चीटिंग हो सकती है, ना ही कोई स्कैम हो सकता है। तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित तरीके से जो भी आप यहाँ पर कॉइन खरीदते हो वो कॉइन आपके पास रहेंगे। कॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी डिमांड क्रिएट होगी इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे एक इंसेंटिव प्रोग्राम बनाया गया है, जो लोग भी इसकी डिमांड क्रिएट करते हैं, इस कॉइन की डिमांड क्रिएट करते हैं, मार्केट में इसको प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में, उनको एक इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत इंसेंटिव दिए जाते हैं जिससे इसकी डिमांड डे बाय डे क्रिएट होती रहे, कभी भी इसकी डिमांड में कमी ना आए। और डिमांड में कभी नहीं आएगी तो इसका प्राइस बढ़ता जाएगा और जो लोग भी आज कॉइन खरीद रहे हैं उनको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, 5 तरह के यहाँ पर इंसेंटिव आते हैं जिनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब करते हैं। पहले इंसेंटिव जो है यहाँ लेवल इंसेंटिव के रूप में आते हैं। दूसरे इंसेंटिव जो है यहाँ फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में आते हैं। तीसरे इंसेंटिव यहाँ पे मंथली इनकम के रूप में आते हैं। चौथे इंसेंटिव जो है वो 10% लॉयल्टी के रूप में आते हैं। पांचवें इंसेंटिव जो है 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब करते हैं कि इंसेंटिव हमें किस तरीके से आते हैं। तो लेवल इंसेंटिव की बात करें तो जो लेवल 1 के लोग होंगे, यानी जो डायरेक्ट जिनको आप इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले 4 लोगों से आपको 5% मिलेगा। यानी किसी ने आपके डायरेक्ट 9,000 रुपए के कॉइन खरीदे तो 450 रुपए इमीडिएटली आपको आ जाएंगे। किसी ने 1 लाख रुपए के कॉइन परचेज किए तो 5,000 रुपए आपको इमीडिएटली आ जाएंगे, जो विद इन सेकंड्स आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो अमाउंट है आपको USDT के माध्यम से आता है। USDT को आप इमीडिएटली विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में कैश कर सकते हैं और जो भी आपको अर्निंग हो उसका 30% जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्लैब है। अगर आप भारत में रहते हैं तो 30% आप टैक्स पे करिए, दुबई में रहते हैं तो 0% टैक्स है, किसी भी देश में रहते हैं उस देश के टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे ही 4 लोग आपके डायरेक्ट हो जाते
हैं। उसके बाद जितने भी आप डायरेक्ट करते हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th जितने भी आप डायरेक्ट करते हैं, उन सभी से आपको 10% आना शुरू हो जाता है। यानी किसी ने 1 लाख रुपए के कॉइन आपके डायरेक्ट में लिए तो आपको 10,000 रुपए आ जाएंगे। और जैसे ही हमारा $1500 का डायरेक्ट बिजनेस हो जाता है, कभी भी हो, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है और मिनिमम 3 डायरेक्ट हो जाते हैं तो हमें 10 लेवल तक इनकम आनी शुरू हो जाती है। यानी पहले लेवल के बाद भी इनकम आती है। लेवल 2 से आती है 3%, लेवल 3 से आती है 2%, लेवल 4 से आती है 1%, लेवल 5 से आती है 1% और लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक आती है 0.5%। तो इस तरह से ये सारी इनकम जैसे ही किसी ने कॉइन परचेस किया, हमारी टीम में विद इन सेकंड्स हम अपनी अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड इनकम की बात करते हैं तो सेकंड इनकम है फॉरेन टूर इंसेंटिव। फ्रेंड्स, जब भी $3,000 का डायरेक्ट आपका बिजनेस हो जाता है, वो 1 दिन में हो, 1 साल में हो या 10 साल में हो, जब भी $3,000 का डायरेक्ट बिजनेस होगा, $300 आपको एज अ फॉरेन टूर इंसेंटिव आते हैं, जिसको आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जब जब आप $3,000 का बिजनेस करेंगे, तब तब आपको $300 इंसेंटिव के रूप में आते रहेंगे। यानी अनलिमिटेड बार आप $300 ले सकते हैं। 1 बार लें, 2 बार लें, 4 बार लें, 10 बार लें, तो 10% यहां हमें आ जाते हैं अपनी डायरेक्ट टीम से और 10% हमें लेवल 1 से आ जाते हैं। तो लगभग 20% आपको अपनी डायरेक्ट टीम से आ जाते हैं। यानी किसी को आपने 10 लाख रुपए के कॉइन सेल किए तो 2 लाख रुपए इमीडिएटली आपको ही आते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड इनकम की, मंथली इनकम की। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। जो भी लोग यहाँ पे वर्किंग करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं कॉइन्स की और पूरे महीने में उनका जितना भी बिजनेस होता है, उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग उनको महीने की पहली तारीख को इनकम आ जाती है मंथली इनकम के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी टीम्स हैं, ABCDE जितनी भी आपकी टीम्स हैं, उन सभी का अनलिमिटेड लेवल तक बिजनेस काउंट होता है महीने की 1 तारीख से 31 तारीख तक। पहली इनकम लेने के लिए हमें मिनिमम किसी एक ग्रुप में $5,000 का बिजनेस करना होता है, भले ही वो किसी भी लेवल से आया हो, और बाकी सब ग्रुप्स में मिला के $5,000 का बिजनेस करना होता है। तो जब $5,000 का हमारा बिजनेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें इनकम आती है $250 की 1 तारीख को। इंडियन करेंसी में बात करें तो $20,000 रुपए, और ये बढ़ते बढ़ते फ्रेंड्स उसके बाद $250 के बाद $800 की इनकम है, $800 के बाद $3,000 की इनकम है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये $10 लाख तक की हमें मंथली इनकम आती है। यानी कि $20,000 रुपए महीने से लेकर 9 करोड़ रुपए महीने तक आपको ये मंथली इनकम आती है। आपके पूरे महीने की परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी को $20,000 रुपए आते हैं, किसी को 1 लाख रुपए, किसी को 5 लाख रुपए, किसी को 10 लाख रुपए, किसी को 9 करोड़ रुपए। यानी जिसकी जितनी परफॉर्मेंस होती है मंथली उसको उसके हिसाब से इनकम आती है। आज आप स्टार्ट करते हैं तो $20,000 रुपए महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। $5,000 का अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी और आपकी मंथली इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो एक बहुत बड़ी इनकम है। आप इमेजिन करिए अगर 9 करोड़ हर महीने आपको मंथली इनकम के रूप में इस सिस्टम से मिले आने वाले समय में, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है। या आप इमेजिन करिए कि आप क्या क्या उस 9 करोड़ से कर सकते हैं। कैसा घर आपके पास होगा, कैसी कैसी गाड़ियां आपके पास होंगी, माता पिता का लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपका सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस समाज में कैसा होगा। और ये ऐसी इनकम है जो फिर हर महीने आपको आ सकती है। फ्रेंड्स, अब फोर्थ इनकम की बात करते हैं तो वो 10% रॉयल्टी इनकम है। जितने भी आपके डायरेक्ट लोग होते हैं, जिनको भी आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इस सिस्टम से, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं, वो जब जब भी कोई वर्किंग इनकम करते हैं तो उनकी वर्किंग इनकम का 10% आपको रॉयल्टी के रूप में आएगा लाइफ टाइम। यानी आपके किसी डायरेक्ट ने अगर 1 लाख रुपए कमाए तो 10,000 रुपए आपको आएंगे। आपके किसी डायरेक्ट ने 10 लाख रुपए कमाए तो 1 लाख रुपए आपको आएंगे। आपके किसी डायरेक्ट ने किसी महीने में 9 करोड़ का रिवॉर्ड अचीव किया तो 90 लाख रुपए आपको आएंगे। यानी जब जब भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर किसी भी तरह की वर्किंग इनकम अर्न करेंगे, उनकी इनकम का 10% लॉयल्टी के रूप में आपको लाइफ टाइम आता रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं। तो एज अ रिगार्ड, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, आपको 10% रॉयल्टी लाइफ टाइम आती रहेगी। Bitcoin is in the news again and you're still not quite sure how it works? I've got you covered. Subscribe for weekly. इसके बाद नेक्स्ट इनकम की बात करें फ्रेंड्स तो 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। जब भी 1 करोड़ कॉइन की सेल होगी पूरी दुनिया में, जैसे ही 1 करोड़ ट्रस्ट बिटकॉइन सेल हो जाएंगे तो 100 टॉप परफॉर्मर्स को, जो 100 टॉप परफॉर्मर होंगे पूरी दुनिया में, उन सभी लोगों को 2,25,000 USDT उनके वॉलेट में जाएंगे। इंडियन करेंसी में बात करें तो 2 करोड़ रुपए हर उस इंसान के वॉलेट में जाएंगे जो 100 टॉप अचीवर्स में से होंगे। लगभग 200 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं उन 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 1 करोड़ कॉइन की सेल के बाद, और फिर नेक्स्ट 1 करोड़ की सेल के बाद, यानी 2 बार 100 लोगों को 2,25,000 USDT उनके वॉलेट में जाएंगे। तो इस तरह से ये पैसा फ्रेंड्स कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ना तो कोई यहाँ पे इकट्ठा करता है, ना ही कोई स्कैम करता है, ना ही कोई चीटिंग कर सकता है। कंप्लीटली पब्लिक के हाथ में ही है। ये ऐसा इंसेंटिव प्रोग्राम है जो नॉन एडिटेबल फॉर्म में है। नॉन एडिटेबल इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसको कोई एडिट नहीं कर सकता। दुनिया में किसी एक आदमी के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे हम अगले 3 से 5 साल का पेशेंस रख के काम करें तो बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपके ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, आपकी फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं।
सकते हैं और पूरी तरह से ईमानदारी और सच्चाई के साथ कर सकते हैं। किसी से भी हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी से भी चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ शब्दों में सच बोल के हम बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कॉन्सेप्ट था। अब जिन्होंने भी आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है या जिन्होंने भी ये लिंक आपको इस प्रेजेंटेशन का भेजा है, उनके साथ आप बैठ के आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, उनको सॉल्व करिए। और अगर आपको 1% भी डाउट है तो बिल्कुल भी ट्रस्ट बिटकॉइन को मत करिएगा, बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिएगा। लेकिन अगर आपको 1% भी ये बिजनेस समझ में आ रहा है, अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, तुरंत इसको स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत राइट टाइम पे आप इसके अंदर एंट्री लेने जा रहे हैं और आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल